नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बार फिर से सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके। आपको पता है कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे पेपर्स को सॉल्व कर लिया है। और हम लोग सीटेट जो है 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ईवीएस कर लिया है और पेडागोजी सेक्शन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है कैसे होते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट दिया है, आपको जो है देखना है। ठीक है, ज्ञान पहला है हमारा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं। सेकंड है हमारा, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों के अवलोकन करके सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के साथ सावधानी पूर्वक नियंत्रण कर विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। और फोर है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सिखाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हमारा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको यहाँ मैं आंसर बता रहा हूँ, कमेंट आप अपना आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे भी दुनिया में कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, जीन पियाजे का आप सिद्धांत जब पढ़िएगा, मैं या पढ़े होंगे आपने, और मैं भी आपको कराऊंगा ही। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको पता है कि वीडियोज मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसी में मैं आपको अधिगम सिद्धांत वगैरह कराऊंगा, तो उसमें किया जाएगा। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें जो है बच्चे जो है क्या करते हैं, ज्ञान को जो है सक्रिय रूप से संचारित करते हैं। ठीक है, जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। जीन पियाजे या फिर वाइगोस्की वगैरह क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत इनका है। ठीक है, यानी व्यवहार के बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया है, व्यवहार का अवलोकन किया। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास क्रम डैश से डैश तक है। यानी क्या कर रहा है, इंग्लिश में आपको, हिंदी में थोड़ा सी परेशानी हो सकती है लेकिन इंग्लिश में आप थोड़ा समझेंगे। मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, चालक विकास। आप समझ सकते हैं हिंदी में कितना परेशानी होती है। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट जो होता है यानी कि गतिक कौशल जो है, गतिक कौशल सीधे आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज का अंतर है, कहीं कहीं पे आपको गतिक कौशल देता है, कहीं या गतिक डेवलपमेंट कर रहा है, गतिक विकास। यहाँ चालक विकास जो है यानी कि मोटर डेवलपमेंट है, वो जो है अलग अलग व्यक्ति में होते हैं, विविधता होती है इसमें, यानी कि किसी बच्चे में फास्ट होगा, किसी में स्लो होगा। ठीक है, तो फिर भी चालक विकास का क्रम जो है कैसे होता है, यानी चालक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है शीर्षगामी अधोगामी, यानी शीर्षगामी से अधोगामी तक। फिर है अधोगामी से शीर्षगामी तक। थर्ड है अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। और फोर है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। और फोर है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस क्वेश्चन को बहुत से लोग ऐसे ही गलती करके आए होंगे, हिंदी मीडियम वाले, एटलीस्ट हिंदी मीडियम वाले गलत करके आए होंगे, क्योंकि इतना खतरनाक वाला हिंदी यूज किया है इसमें, इस क्वेश्चन में। आपको प्रश्न पढ़ के अंदाजा हो गया होगा। अगर आपको भी हिंदी इसकी भाषा कठिन लग रही है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो इंग्लिश में आप देखिएगा तो ज़्यादा है, सेफेलोकॉर्डल कह रहा है और प्रॉक्सिमल डिजिटल कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आप देख लेंगे, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। अब आप ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, आप हमारे पूरे वीडियो अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था कि क्या होता है। तो फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि ग्रॉस मोटर फाइन मोटर क्या हो। पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि शीर्षगामी और अधोगामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि शीर्षगामी और अधोगामी इसका हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। इसका मतलब क्या है, अब ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसका मतलब है यानी कि जो जो भी विकास होता है, ठीक है, विकास क्या होता है, जो मोटर डेवलपमेंट होता है यानी सिर से पैर की तरफ होता है। आपको पहले दिमाग विकसित होगा, सर विकसित होगा, फिर जाकर के धीरे धीरे हाथ पैर सब करके पैर की तरफ विकास होता है, ठीक है ना, यही कह रहा है। अब यहाँ हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि जो आप अगर ऐसे प्रश्न बनेंगे तो दिक्कत ना हो, कि ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल क्या होता है। हिंदी ना ही समझे तो बेहतर होगा, इंग्लिश ज़्यादा आसान होता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, जिसको यहाँ पे असल उसका हिंदी होता है स्थूल जो है चालक विकास, और यहाँ सूक्ष्म चालक चालक विकास। तो स्थूल चालक विकास जो होता है यानी ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें आपको जो है बड़े बड़े जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ, उनका यूज करना होता है। वैसे काम जिसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ यूज होती हैं, ठीक है, जैसे दौड़ना, कूदना, ठीक है, वही छोटे छोटे मांसपेशियाँ यूज होता है जिसमें, या छोटे अंगों का यूज होता है, उसको जो हम लोग सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल करते हैं। जैसे लिखने में हम लोग जो है उंगलियों का उपयोग करते हैं, स्वेटर बुनना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं फाइन मोटर स्किल में आती हैं। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, और 4 है बाल्यावस्था की समाप्ति। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, एक बार फिर से ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है, किशोरावस्था। किशोरावस्था जो अवस्था होती है, किशोरावस्था की अवधि जो, वो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। यानी कि क्या हुआ कि उस समय बच्चा जो है वयस्क होना शुरू होता है, धीरे धीरे उसके बाद से बच्चा जो है, संक्रमण क्या होता है यानी वयस्कता का संक्रमण, यानी कि आप उससे इन्फेक्टेड होइएगा, यानी कि वयस्कता धीरे धीरे आना शुरू होगी, और उसको कहा जाता है ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है, यानी कि आपका बाल्यावस्था खत्म होता है, ठीक है, और बाल्यावस्था समाप्त होता है, और आप एडोलसेंस की तरफ आप जब जो है बड़े होइएगा, वयस्क होइएगा, तो वयस्कता के बीच की जो अवधि होती है, ठीक है, उसको जो है किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है, एडोलसेंस कहते हैं। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवा जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। ओहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको देखिए, आप एक सही तैयारी करने वाला आदमी क्या करता है, यहाँ से वो बच्चा देखेगा हिंज का जो थ्योरी होगा वो पढ़ लेगा एक चीज़ कि क्या है, और कोहलबर्ग की थ्योरी अगर पढ़ा भी होगा तो एक बार जाकर रिवीजन कर लेगा। इससे क्या होगा कि उसको जो अगर याद है और अच्छे से याद हो जाएगा, और नहीं याद है तो अच्छी बात है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सेकंड है सामाजिक क्रमबद्ध नियंत्रक अभिविन्यास, थर्ड है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, और फोर्थ है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, यानी कि जो है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोर्स्की क्या कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं शायद कराया हुआ आपको कि लेव वाइगोर्स्की का जो सिद्धांत है उसके अनुसार बच्चे जो है, बच्चों की जो खुद से बात करते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बच्चे खुद से बात करते हैं उस संबंध में वाइगोर्स्की का पियाजे का दोनों का अलग अलग कथन है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, और 4 है समस्यात्मक वार्ता। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 का बी, सॉरी 5 का बी, यानी कि जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि प्राइवेट स्पीच इसको कहते हैं। आप देखेंगे प्राइवेट स्पीच इसको कहते हैं वाइगोर्स्की। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चा अपने आप को, वाइगोर्स्की कहते हैं बच्चा अपने आप को ही गाइड कर रहा है, ठीक है। वो कोई चीज़ मान लीजिए जैसे कर रहा है, ठीक है, खिलौने से बच्चा आप देखते होंगे खेल रहा है, पर हाँ हम लोग इसको ये कार को ऐसे चलाएंगे तो ये पलटेगा, तो यहाँ से उड़ा देंगे हम लोग, ऐसे वो बात करता है, ठीक है, खिलौना से खेल रहा है लेकिन खुद से ही बात कर रहा है। ये क्या होता है, वाइगोर्स्की कहते हैं कि ये जो है बच्चा खुद से खुद को जो है गाइड कर रहा है। वहीं पे पियाजे कहते हैं
कि अहम केंद्रित वार्ता है और इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चा खुद, व्यक्तिगत वार्ता बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, खुद से खुद को गाइड किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, खिलौने और पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऐसे टाइप के प्रश्न आप एकदम आसान आंसर होता है, ठीक है। एक प्रश्न और 1 से 2 प्रश्न तो एकदम 100% फिक्स होता है जेंडर से, ठीक है। इसका ऑप्शन है विकसित जेंडर पहचान, सेकंड है जेंडर रूढ़िवादिता, थर्ड है जेंडर सिद्धांत, फोर्थ है जेंडर प्रासंगिकता। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या आंसर लगता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और 4 ऑप्शन है उन्हें शामिल कर उसका संचय करना चाहिए। तो क्या है इसका आंसर होगा? जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। गलत हो या सही इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर पता हो या ना हो पता हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप यहाँ आंसर आप लेने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीटेट में डेफिनेटली आपके क्वेश्चन छूटेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रैक्टिस करो आंसर देने की भाई, आप यहाँ सीखने आए हो, थोड़े ना यहाँ एग्जाम चले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, जल्दी से बताइए अपना कमेंट। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो आपको इसके पहले मैंने कराया हुआ है कि जो बच्चे मान लीजिए बाहर से अपने अनुभव लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ तो एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची जो अनुभव लाती है, कोई भी तरह का हो, कोई बच्चा हो, समावेशी विद्यालय हो, कैसा भी तरह कर दिया है। अगर एनसीएफ कहता है कि बच्चा जो सामने से, और आरटी भी यही कहता है, ठीक है, एनसीएफ और आरटी दोनों में यही लिखा हुआ है कि अगर आप बच्चा कोई भी चीज़ अगर बाहर से लेकर के आता है, अपने समाज से, अपने परिवेश से, अपने समुदाय से लेकर के कोई चीज़ आ रहा है, अपना अनुभव लेके आ रहा है, उसको अपनी भाषा लेके आ रहा है, तो उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको अपने अधिगम में के लिए संसाधन के तरह उपयोग करना है, उसको कक्षा में स्थापित करना है, ठीक है, उसको शामिल करना है, जिससे बच्चा भी जो है जुड़ाव महसूस करे। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? वह अधिकतम विद्यार्थियों के बीच अधिकतम तुलना करे, ठीक है। सेकंड है, विशेष संस्कृति और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। थर्ड है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता एवं विविधता की अनदेखी करे। 4 है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है एवं महत्व देती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है जल्दी से बताइए। जी हाँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृति का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। अब इसमें क्या होगा, देखिए, मान लीजिए अगर आप इस बारे में क्या कह रहे हैं, इस बारे में कह रहा है कि मान लीजिए अगर कोई एक शिक्षक है तो उसको क्या करना चाहिए? शिक्षक का कर्तव्य क्या है? आप शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं, तो मेरा और आपका कर्तव्य क्या है कि देखिए, कोई भी बच्चा आ रहा है, ठीक है, तो उसको शिक्षक को दर्शाना चाहिए कि कभी वो भेदभाव ना करे, सभी संस्कृति का सम्मान करता है, चाहे जैसे सभी धर्मों का, सभी संस्कृति का सम्मान करता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह में भेद ना करे, ना ही ऊंची जाति नीचे जाति, ये सारी चीज़ें तो सब बकवास चीज़ें होती हैं। मेरा तो यही मानना है, और इनफैक्ट आप सब शिक्षक हैं तो आपका भी मेरे ख्याल से यही मानना होगा, ठीक है। और यही चीज़ें बच्चों में विकसित करना है, तो इसके लिए आपको खुद आपका थॉट ऐसा है और उसको प्रदर्शित करना होगा ताकि बच्चे का भी थॉट ऐसा विकसित हो, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित संरचनाओं में से किस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, और 4 है मुख्य धारा शिक्षण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि समावेशी शिक्षा जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। आरटी जो है कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, वो किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा। जब मैंने आपको कराया था इंक्लूसिव एजुकेशन वाला टॉपिक कराया था, तो उसमें क्लियरली आपको सारी चीज़ें मेंशन की थी कि शिक्षा अधिकार अधिनियम समावेशीकरण का जो है उस पर जोर देता है, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और हमारा आज का लास्ट प्रश्न, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो है 10-10 प्रश्नों के
जो पेडागोजी के 30 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, और आपको वीडियो बोर ना करे, ठीक है, इसलिए जो है 10-10 क्वेश्चन के, भले ही आपको जल्दी जल्दी वीडियो दे दिया जाएगा, 2 अलग अलग वीडियो दे दी जाएगा। एक वीडियो मान लीजिए अगर सुबह पढ़ रहा है तो शाम को दे दिया जाएगा एक वीडियो, या फिर जब भी आपको उपलब्ध कराया जाए, जितना वीडियो उपलब्ध कराया जाए आप देखिए, ठीक है। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बहुत से लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। हालांकि नुकसान उनका खुद का है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए, बहुत से लोगों ने कहा कि जो है कम वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाया कीजिए, ठीक है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं क्वेश्चन आपसे 10-10 क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया करूँगा, ठीक है। अगर ये सही लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं फिर से वैसे ही एक ही वीडियो में बना दिया करूँगा। अगला प्रश्न, हमारा लास्ट प्रश्न, कि वह यह विचारधारा कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ये विचारधारा क्या कहलाता है? ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा और बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, समावेशी शिक्षा, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद ना आया हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, ताकि अगर मुझ में अगर कुछ प्रॉब्लम है या मेरे सिखाने के तरीके में कुछ परेशानी हो रही है, या आपको कोई भी परेशानी हो रही है मेरी वजह से या इस वीडियो की वजह से, तो मैं उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।